जनाब एतजाज हसन साहब, मेरा सवाल यह है कि ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आया है, ये क्या, हम तो कहते हैं ना जी लॉ मेकिंग करनी चाहिए, इनका कोई काम नालियां तो पक्कियां कराना नहीं होता हमारे, तो ये इस कानून को कैसे देखते हैं? ये अवाम के वसीतर मफाद में है, किसी पार्टी स्पेसिफिक है, या इसको आप कैसे, आपकी माहिराना राय इस बारे में क्या है जो कानून पास हुआ है? जनाब एतजाज साहब, ये कानून तो जो था और है जो है, इसको दो बातों ने बड़ा मुतनाज़ा कर दिया। एक के उसी दिन दो जजेस का सुप्रीम कोर्ट का एक इख्तलाफी नोट, बज़ाहिर जिसको इख्तलाफी नोट कहते हैं, वो शाया होता। अब ये मैंने तो कभी नहीं देखा, ये हो ही नहीं सकता। आप देखें, मंतक के तहत नहीं हो सकता कि जिस चीज से, जिस तहरीर से इख्तलाफ है, वो तहरीर अभी आई नहीं और आप उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। यानी अभी फैसला तो आना है, वो फैसला तो आना है। 13 जज है इस बेंच पे, 11 ने अभी अपनी राय नहीं दी, अपना फैसला दिया है, राय नहीं दी। राय से अगर मुत्तफिक ना हो तो फिर डिसेंडिंग जजमेंट होती। अब वो उनकी राय नहीं आई जिससे इख्तलाफ इनको का है, और ये दो जज साहबान दे रहे हैं वो फैसला, और वो इख्तलाफी फैसला। अब हुकूमत, दूसरी चीज जो है वो बड़ी अहम इसमें दिलचस्प, कि हुकूमत उन दो जजों के फैसले को इस तरह बढ़ा चढ़ा के बता रही है जैसे वो 13 जजेस का फैसला हो। अब गिनती या हमारी खराब हो गई है या आजम नजीर तारड़ साहब की गिनती दुरुस्त नहीं है, और जो वक्त का धारा है, जो क्रोनोलॉजी है, या हमें नहीं समझ आई या आदम नजीर तारड़ साहब को नहीं आई। हमें तो नहीं ये समझ आई कि एक फैसला है, एक बेंच है, उस पे एक तरफ अक्सरियत है और एक तरफ अक़लियत है। अक्सरियत ने अभी फैसला ही नहीं लिखा और अक़लियत उससे इख्तलाफ कर रही है। ये साहब, मैं अमिया शाहिद बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सवाल करें आप एतजाज साहब से। सर, एतजाज हसन साहब, रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो बिल पास हुआ है वो कानूनी है या गैर कानूनी है? हुकूमत कहती है कानूनी है, अपोजिशन कहती है गैर कानूनी है। वो तो बिल पास हो गया, उसके पर साइन भी अब जो है वो सदर ममलकत कर देंगे, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है? क्या हुकूमत इस बिल तक रुकेगी या कोई कानून साजी के बाद आइन साजी भी होगी, कोई तरमीम भी होगी आइन में? और लगता, क्योंकि पेंडिंग है 2-3 मामला, जुडिशियल पैकेज पेंडिंग है, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का बिल जो है वो पेंडिंग है, तो ऐसे जो इश्यूज पेंडिंग है बिल्स, क्या वो भी पास होने को हैं? एतजाज साहब, क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमत आगे बढ़ेगी मजीद? इसमें दो किस्म की है इक़दाम की, कानून साजी है, और सदर साहब ने तो आंखें बंद करके और दस्तखत कर देने, जो मशवरा प्राइम मिनिस्टर का आना है वो उसका पाबंद है, उसके पाबंद है, वो नहीं देख सकते कि ये गलत है ये सही है। वो अंडर आर्टिकल 48 वो बाउंड है, जो भी मशवरा प्राइम मिनिस्टर देगा ये उसके पाबंद होंगे। रही बात ये कि ये जो कवानीन है, इनमें देखिए एक बड़ी अहम इसमें बड़े अहम और मनीखेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और वो कहीं कहीं आता है, और अक्सर वो अक्सर क्या वो आईनी तरमीम जब की जा रही हो 2/3 अक्सरियत से,
तो फिर वो इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी अदालत के फैसले से गुरेज करना चाह रहे हो या उसकी मुखालफत करना चाह रहे हो, उसको कलअदम करार देना चाह रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन की हतमी तरजीह है, तशरीह है, हतमी तशरीह। उसके बाद कोई तशरीह नहीं कर सकता। हाँ, पार्लियामेंट उसमें तरमीम कर सकती है अपने नजरिए से। साहब, इस बिल के बाद पार्लियामेंट के पास तो 2/3 आ जाएगी ना, तो फिर वो तरमीम कर लेंगे। 2/3 तो खबर नहीं आती है कि नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल आती है, पर अगर 2/3 आ जाती है फिर वो तरमीम कर लेंगे। लेकिन ये चैलेंज हो गया है, आज ये कानून चैलेंज हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है इत्तेजाज साहब कि इसको गैर कानूनी करार दे के वो यानी कालादम करार दे? नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट किसी मंतक के हिसाब से ही करेगी ना, किसी लॉजिक से। इख्तियार उसका है, इख्तियार उसका लॉ को अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर करने का बिल्कुल इख्तियार है, पर उसका जवाब होना चाहिए। उसने जवाब अपनी जजमेंट में देना हो। हालांकि उसकी जजमेंट जब आ गई तो वो भी फाइनल है, और उसके जजमेंट की मुखालिफत में और उसकी जजमेंट को गैर मौसर करने के लिए पार्लियामेंट के पास एक ही रास्ता है कि वो आईनी तरमीम लाए। आईनी तरमीम वो ले आती है तो फिर अदालत के पास फिर भी ये इख्तियार है कि वो तरमीम उसको भी देखे, और कई दफा आईनी तरामीम भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की है। हाई कोर्ट कर सकता है कि नहीं, ये मुतनाज़ा है, पर सबसे बुलंद जो तरजीह तशरीह है, जो हतमी है कि ये आइन बेशक मैं लिखूं, बेशक पार्लियामेंट लिखे, उसकी तशरीह आखिरी करनी वो पार्लियामेंट का काम है। अब सब एक जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो आपने अपील वो भी चला गया है दोबारा नजरसानी अपील में। दूसरी जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन की अपील जो है उसमें दमखम है? जो फैसला करने वाला, जुडिशियल फैसला करने वाला, या जिसको कहते हैं क्वेज़ी जुडिशियल, ये जो हाइब्रिड समझ लें, पर जुडिशियल फैसला वो होता है जिसमें 2-3 बातें, 2-3 अवामिल हों। एक अमल ये है कि वो मजबूर हो जुडिशियल अफसर दोनों फरीकों को की बात सुनने का। वो एग्जेक्टिव अफसर नहीं है कि एक बंदे की बात सुने, एक साइड की दूसरे की सुने बगैर फैसला दे दे। जुडिशियल का पहला ये है असूल के दोनों को सुनना लाजमी, ठीक, इसमें दोनों को सुनना लाजमी होगा। फिर दूसरा असूल ये है कि दोनों को अपने मुखालिफ, या पहले अपने हक में और फिर मुखालिफ के मुखालिफ सबूत और शहादत पेश करने का हक हो, और जो सबूत मुखालिफ ने पेश किया हो उसका अगर गवाह है तो उससे जिरा करने का हक। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये जुडिशियल फैसला है, क्योंकि एक जो सबसे अहम जुडिशियल फैसले की तारीफ है वो ये है कि वो किसी से हक, उसका फैसला छीन सकता हो। अब अगर मेरा मकान है और उसको कोई दूसरा चैलेंज करता है और कहता है मेरा है, तो ये अब जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। इसमें दोनों को सुना जाएगा, इसमें दोनों को दूसरे का की सबूत को
चैलेंज करना पड़ेगा, करने की का हक होगा। और अच्छा एतजाज साहब, एक और सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे, वो ये कि ये निगरान सेटअप दोबारा अगर असम्बलियां तोड़ने की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट, इसकी कोई गुंजाइश है आइन में सर? नहीं, कोई टेक्नोक्रेट की गुंजाइश नहीं। आप एक चीज ना भूलें, 18वीं तरमीम के बाद जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत हुई थी। एक जुडिशल फोरम 3 जजेस का बेंच था, उसने सजाए मौत दी थी। आखिरी दम तक उस पे वो सजाए मौत बरकरार थी। वो जिंदा हालत में पाकिस्तान वापस नहीं आ सका। और 18वीं तरमीम के बाद अब ये कानून है कि आर्टिकल 6 सिर्फ उस पे नहीं लगता जो आइन को बर्खास्त करता है या आइन को मंसूख करता है या आइन को मुअत्तल करता है, पर उस जज पे भी लगेगा जो उस मुअत्तली या मंसूखी की तस्दीक पर मोहर तस्दीक लगाता है और मोहर लगाता है कि ये जायज है, उस जज पे भी लगेगा।